प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था पढ़े थे। अब आगे हम मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था का और उसके विशेषताओं का, अर्थ परिभाषाओं का, मंदबुद्धि बालकों के कैसे बनते हैं उसके कारण का पता लगाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो मंदबुद्धि बालक है। मंदबुद्धि बालक किससे कहते हैं? सामान्य बालक से कम बुद्धि वाले बालकों को, सामान्य बालक से कम बुद्धि वाले बालकों को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। सामान्य बालक से कम बुद्धि वाले बालकों को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। मंदबुद्धि बालकों में सोचने समझने की शक्ति कम होती है और इनका बुद्धि लब्धि 70 से कम होता है। IQ बुद्धि लब्धि 70 से कम होता है। ऐसे बालकों का शारीरिक विकास सामान्य बालकों के समान ही होता है। तो जो मंदबुद्धि बालक है, इनका फिजिकल डेवलपमेंट सामान्य बालकों के समान ही होता है। किन मानसिक क्रियाओं में सामान्य बालकों से ये कम होते हैं, और इनका IQ लेवल 70 से कम होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सामान्य बालक से कम बुद्धि वाले बालकों को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है और मंदबुद्धि बालकों का बुद्धि लब्धि IQ 70 से कम होता है। लेकिन ये सामान्य बालकों की तरह शारीरिक दृष्टिकोण से होते हैं, लेकिन मानसिक क्रियाओं में ये पिछड़े होते हैं। तो मंदबुद्धि बालकों की परिभाषाएं हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि IQ, बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में IQ कहते हैं। IQ क्यों कहते हैं? इसका इंग्लिश में नाम है INTELLIGENT, तो ये आई लिया, एक क्यों लिया? IQ, ये बुद्धि नापने का, बुद्धि लब्धि, बुद्धि नापने के बाद इसको कहते हैं बुद्धि लब्धि। तो IQ ये है, IQ 70 से कम होती है, उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। स्किनर के अनुसार मानसिक मंदता वाले बालकों के लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मानसिक मंद वाले बुद्धि को, और पर्यायवाची शब्द क्या है? अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, विकल बुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले, पिछड़े हुए और मूढ़, ये सब मंदबुद्धि बालकों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला एक है परिभाषा बेंडा के अनुसार। बेंडा एक था। बेंडा के अनुसार एक मानसिक दोष वाला व्यक्ति वह है जो अपने आप को अपने क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में असमर्थ होता है, या उसे यह सब सिखाना पड़ता है, तथा जिसको स्वयं के और समुदाय के कल्याण के लिए निरीक्षण, नियंत्रण तथा देखभाल की आवश्यकता होती है। अर्थात वो अपनी सभी दैनिक क्रियाओं को स्वयं नहीं करता, उसके लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसकी हमेशा देखभाल कर सके। तो ये रहा आपका परिभाषा, अर्थ। अब हम आएंगे मानसिक मंदता के कारण। तो मानसिक मंदता के कारण निम्नलिखित 3 प्रकार के हैं। जन्म से पूर्व कारण, जन्म से पहले के फैक्टर क्या है कि मानसिक मंद हो जाता है बालक। जन्म के समय कारक क्या है जो बालक को मानसिक मंदित करते हैं, IQ कम करते हैं। जन्म के पश्चात वाले कारक क्या है जो बालक की मानसिकता को कम कर देते हैं, IQ लेवल
बालक गर्भ धारण करने की स्थिति में प्रभावी होते हैं। पहला है कि माता में संक्रमण हो जाने से विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। तो गर्भ धारण के पश्चात अगर माँ कहीं संक्रमित हो गई, जैसे इस समय कोविड-19 चल रहा है, एक वायरस संक्रमण है जिसको कोरोना महामारी के नाम से जानते हैं, तो गर्भवती माताएं अगर इससे संक्रमित हो जाती हैं तो बालक के फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट पर असर पड़ना स्वाभाविक है। किसी को पढ़ भी सकता है, किसी को नहीं भी पढ़ सकता। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा तो नहीं पड़ेगा, और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता सही होगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। और जो फिजिकली रूप से वीकनेस है तो उसके ऊपर विशेष असर पड़ेगा। तो वायरस संक्रमण, टाइफाइड, खसरा तथा नशीले पदार्थों का प्रयोग आदि गर्भस्थ शिशु के, जो गर्भ में बालक है उसके शिशु के मानसिक विकास को रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो नशीले पदार्थों का सेवन, टाइफाइड हो गया या खसरा हो गया, और नशीली दवाइयों का सेवन जो है बालक के, जो गर्भ में बालक पल रहा है उसके मानसिक विकास को मंद गति प्रदान करते हैं, अर्थात उसका मानसिक विकास में रुकावट उत्पन्न करते हैं। दूसरा है कि नशीली पदार्थों का सेवन, नशीली पदार्थों का जन्म के पूर्व कारक में है। नशीली पदार्थों का सेवन और मद्यपान या धूम्रपान भी मानसिक विकास को मंद गति प्रदान करते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन, मद्यपान और धूम्रपान भी मानसिक विकास को मंद गति प्रदान करते हैं। फिर तीसरा है कि गर्भावस्था में माता का अस्वस्थ या शारीरिक रूप से कमजोर होना, माता का अत्यधिक तनाव में होना, उचित तथा संतुलित आहार का सेवन न करना, माता का असंतुलित मानसिक स्थिति में गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। तो असंतुलित मानसिक स्थिति होगी माता का, तो वह बालक के जो माता के गर्भ में बालक है उसके मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अर्थात मानसिक मंदता का शिकार होगा। चौथा है कि वंशानुगम, हार्मोन तथा कारण भी मानसिक विकास को अवरुद्ध करते हैं। तो हेरिडिटी एंड हार्मोन्स भी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। फिर जन्म के समय कारक, तो जन्म के समय क्या क्या कारक हैं? अपरिपक्व जन्म के कारण होने वाली कठिनाइयां भी शिशु के मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे समय से पहले अगर जन्म हो जाता है तब भी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है अपरिपक्व अवस्था में जन्म हो जाने पर। फिर अपरिपक्व जन्म के कारण बालक में मानसिक न्यूनता, मानसिक क्षति तथा अन्य किसी भी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरा है कि शल्य चिकित्सा माने ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा द्वारा प्रसव होना और जन्म के समय शिशु को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने जैसी प्रसवावस्था की कठिनाइयों के कारण शिशु में मंद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। तो जन्म के समय पर्याप्त मात्रा में शिशु को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण जैसी वातावरण उत्पन्न होने से तो शिशु के प्रसवावस्था में कठिनाइयों के कारण शिशु में मंद बुद्धिता उत्पन्न हो जाती है। फिर है जन्म के पश्चात कारक। तो जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसके पश्चात कौन कौन से कारक उसके मस्तिष्क को मानसिक रूप से मंदित करते हैं? तो जन्म के पश्चात कुछ विशेष कारक होते हैं, जैसे मोतीझरा एक रोग है, और दूसरा है खसरा के बाद है पीलिया, चेचक आदि बालक के मानसिक विकास को प्रभावित कर देते हैं। तो ये सब जन्म के पश्चात जो रोग होते हैं वो बालक के मंदबुद्धि बनाने में कारक है, फैक्टर्स है। दूसरा है कि
इन बालकों की बुद्धि लब्धि नहीं। दूसरा है कि जन्म के पश्चात, दूसरा है कि मस्तिष्क में दुर्घटना के कारण आघात लगने से मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्षति पहुंचने के कारण मानसिक मंदता आ जाती है। अगर एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लग गई मस्तिष्क में, तो उसके कारण भी मानसिक मंदता आ जाती है। फिर बालक का निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, दोषपूर्ण वातावरण भी मानसिक विकास को प्रभावित करता है। इसलिए अधिकांश मंदबुद्धि वाले बालक निम्न आर्थिक स्तर वाले परिवारों में होते हैं। इनके निम्न आर्थिक स्तर का प्रमुख कारण कुपोषण, सफाई तथा संवातन की उचित व्यवस्था का न होना, माता पिता के अशिक्षित के कारण बौद्धिक विकास के अपर्याप्त साधन प्रमुख है, जिसके कारण बालक का विकास मंद गति से होता है। फिर नेक्स्ट है कि बालकों द्वारा लकड़ी व दीवार के लेड पेंट्स, लकड़ी व दीवार पर जो शीशे के पेंट होते हैं, लेड पेंट विष का खाने से भी मस्तिष्क की विकास अवरुद्ध हो जाता है। लकड़ी पर और शीशे पर जो पेंट किया रहता है उसको बालक कभी कभी खाते हैं, लेड का होता है शीशे का, जिससे मस्तिष्क के अवरुद्ध हो जाता है विकास। तो मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं क्या हैं? ये बालक जो है शारीरिक रूप से तो सामान्य बालकों के समान ही होते हैं। जो मंदबुद्धि के बालक हैं, पहला विशेषता है कि शारीरिक रूप से सामान्य बालकों की तरह ही होते हैं, किंतु सामान्य बालकों की तुलना में आधे से लेकर 3/4 तक होता है। इनका मानसिक विकास जो है सामान्य बालकों की तुलना में आधे से लेकर 3/4 तक होता है। आधे से लेकर 3/4 तक होता है। तो इनका मानसिक विकास कम होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। दूसरा है इन बालकों की बुद्धि लब्धि 75 से कम होती है। ऊपर दिया है 70 से, तो 70 से कम एक ही माना जाए, 70 से कम होती है आईक्यू लेवल इंटेलिजेंस क्वाइटेंट 70 से कम होती है। फिर तीसरा है कि इन बालकों की परिपक्वता की गति मंद होती है। ये बालक काफी वर्षों बाद परिपक्व होते हैं। जैसे जिस अवस्था में इन बालकों को जो परिपक्वता आनी चाहिए नहीं आ पाती, जैसे प्रौढ़ावस्था हो जाने पर भी शैशवावस्था की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये इनकी अपरिपक्वता का सूचक है। फिर अगला है चौथा, ये बालक बौद्धिक स्तर से भी अत्यधिक निम्न कार्य करने वाले तथा कठिनाई का अनुभव करने वाले होते हैं। तो अपने बुद्धि के स्तर से भी मतलब एक कार्य नहीं कर पाते, निम्न कार्य करते हैं उससे भी, और ये कठिनाई भी महसूस करते हैं। फिर नेक्स्ट ये है पांचवा कि ऐसे बालकों की स्मरण शक्ति, भाषा, योग्यता, कल्पना, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, भाषा और कल्पना, तर्क शक्ति, तो सृजनशीलता तथा प्रत्यक्षीकरण शक्ति अत्यंत मंद गति से होती है। मंदबुद्धि बालकों की स्मरण शक्ति, भाषा, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति आदि जो है मंद गति से इनका विकास होता है। फिर नेक्स्ट है इन बालकों की रुचियां सीमित तथा साधारण होती हैं। इनकी रुचियां जो है इंटरेस्ट सीमित होते हैं और साधारण होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक दृष्टि से सामान्य बालकों की तुलना में ये बालक कम से कम 2 या 3 वर्ष पिछड़े होते हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से ये सामान्य बालकों से तुलना में ये कम से कम 2 या 3 वर्ष पिछड़े हुए होते हैं, अर्थात 3-4 साल ये पिछड़े चलते हैं सामान्य बालकों की तुलना में, फेल होते हैं, प्रमोट करते हैं, ऐसा है। फिर अगला है कि ऐसे बालक बौद्धिक अक्षमताओं के कारण उच्च कौशल के कार्यों को करने में असमर्थ होते हैं। तो इनका आईक्यू लेवल कम होता है, इसलिए ये उच्च कौशल के आईक्यू लेवल के कार्यों को करने में ये असमर्थ होते हैं तथा असफलता कारण इन बालकों में
निराशा का भाव अधिक होता है। तो असफलता मिलती है, इसलिए इन बालकों में निराशा का भाव अधिक होता है। फिर नेक्स्ट है कि अपने आयु समूह के कम आयु के बालकों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये अपने आयु से कम, उम्र से कम आयु के बच्चों के साथ ये रहना पसंद करते हैं। अपने हम उम्र या अपने बड़े के साथ रहना ये पसंद नहीं करते। इन बालकों में आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है तथा ये बालक समाज में समायोजित नहीं हो पाते। और इन बालकों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव पाया जाता है और ये बालक समायोजित नहीं हो पाते। तो मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो इन बालकों की व्यक्तिगत शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसके लिए छात्रों की संख्या कक्षा में 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इन बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा होनी चाहिए, व्यक्तिगत शिक्षा दी जानी चाहिए और 15 छात्र होने चाहिए। 15 छात्र एक कक्षा, 15 छात्र की कक्षा लगाकर व्यक्तिगत शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर 15 से ज़्यादा छात्र न हो। फिर नेक्स्ट है कि सामान्य बालकों से अलग विशेष विद्यालयों या विशेष संस्थाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसके लिए स्पेशल स्कूल्स एंड स्पेशल टीचर्स जो BEd HI MAd HI करके टीचर बनते हैं, विशेष विद्यालय और विशेष टीचर, वहाँ पर इनके लिए उत्तम व्यवस्था होती है। तो वहीं पर इन बच्चों को भेज देना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो अगला है कि मंदबुद्धि बालकों की विशिष्ट कक्षाओं में विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो मंदबुद्धि के बल्कि जो ये बालक जो है, मेंटली रिटायर्ड जो है, उनके लिए स्पेशल टीचर और स्पेशल स्कूल, स्पेशल जो टीचर होते हैं वो BEd HI MAd HI एक कोर्स होता है, और उसमें मूक बधिर और मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर उन टीचरों की चयन करके इनको ज्ञान प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है कि बालकों का निर्भर प्रदान करने वाली शिक्षा दी जाए, जिसमें बालकों को शिल्प, दस्तकारी, कुटीर उद्योग धंधों का ज्ञान, शिल्प का काम, लकड़ी का काम और कृषि कार्य, तमाम प्रकार के जो शिल्प कार्य हैं और दस्तकारी, कुटीर उद्योग धंधों का ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाए। फिर 5वां है कि दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, तो ऐसी सामग्री के माध्यम से शिक्षा दी जाए जिससे दिखाई भी पड़े और सुनाई भी पड़े। तो इसके लिए प्रोजेक्टर है, टेलीविज़न है और चार्ट है, फ्लैश कार्ड है आदि का प्रयोग शिक्षण में किया जाना चाहिए। फिर अगला है कि ऐसे बालकों की मानसिक दुर्बलताओं को जानने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इनकी मानसिक दुर्बलताओं को जानने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि इन बालकों को वस्त्र पहनने, शिष्टाचार सिखाने, भोजन करने, स्वस्थ आदतों का निर्माण करने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अभिभावकों को भी बालकों से प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण बात करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार इनकी ये शिक्षा व्यवस्था रही। तो आपने इसमें देखा कि मंदबुद्धि बालक का अर्थ क्या है, कि सामान्य बालक से कम बुद्धि वाले और बालकों को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। इनका IQ लेवल 70 से कम होता है। इनका फिजिकल डेवलपमेंट सामान्य बालकों की तरह होता है, लेकिन इनका मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास सामान्य बालकों के से मंद होता है। तो इन्हें मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। तो उसके बाद परिभाषाएं देखा है आपने। तो इसको और नाम है मंदबुद्धि बालकों को अल्प बुद्धि, मंदबुद्धि, विकल बुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले, पिछड़े हुए और मूढ़। मानसिक मंदता के कारण देखा, जन्म से पूर्व कारक, जन्म के समय कारक, जन्म से पूर्व माने गर्भावस्था में जब बालक रहता है तब के कारक, जो वायरस संक्रमण एवं नशीले पदार्थों का सेवन एवं पौष्टिक आहार का सेवन न करने से बालक के मानसिक स्तर, मानसिक जगत पर या मस्तिष्क पर मानसिक मंदिता हो जाती है, अर्थात मानसिक रूप से मंद बालक हो जाते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि का विकास कम होता है। फिर जन्म के समय कारक, जन्म के समय जैसे टाइफाइड,
हो जाना, खसरा हो जाना, पीलिया हो जाना आदि, या ऑपरेशन के माध्यम से, शल्य क्रिया के माध्यम से जन्म होना, ये भी बालक के मानसिक स्तर को प्रभावित करता है। फिर अगला है जन्म के पश्चात कारक। जन्म के पश्चात कारकों में भी आपको बताया गया कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक एवं वातावरण, आर्थिक सामाजिक स्थिति के कारण परिवार के और माता पिता के इसके जन्म के पश्चात भी उसके मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं बताया गया, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत कक्षाएं चलनी चाहिए, 15 छात्र से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं अगला, तो मंदबुद्धि बालकों के बाद हम 5वां देख रहे हैं कि मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बालक। मादक द्रव्यों का अर्थात नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले बालक। आजकल मादक द्रव्यों का चलन छात्र तथा युवा वर्ग में बढ़ता जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी विनाश के कगार पर खड़ी है। तो मादक द्रव्यों में हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर तथा रासायनिक गोलियां, केमिकल्स, गोलियां और इंजेक्शन आदि का काफ़ी प्रचलन है। तो मादक द्रव्यों का के सेवन के कारण युवा विनाश के रास्ते पर चला जा रहा है। मादक द्रव्यों में आपने देखा क्या क्या है, हेरोइन है, कोकीन है, ब्राउन शुगर है, रासायनिक गोलियां हैं, इंजेक्शन है आदि का काफी प्रचलन है। इसके अतिरिक्त शराब, अफीम, भांग, तंबाकू, ड्रग्स, उत्तेजक दवाएं, गुटखा, कॉफी आदि सम्मिलित हैं। तो ये मादक द्रव्य है और इनके सेवन से युवा वर्ग और छात्र इनके चलन सेवन से विनाश के कगार पर खड़ा हो रहा है। तो छात्र वर्ग में अधिकतर ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। वो ड्रग्स का नाम है चरस, गांजा, हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर आदि है। फिर कारण क्या है, इन ड्रग्स का सेवन करने का कारण क्या है? कारण पहला है कि परिवार में अत्यधिक झगड़े लड़ाई होते हैं, गाली गलौज, कलह वातावरण। दूसरा है कि बच्चों को जेब खर्च के लिए अधिक पैसे देना। तो माता पिता या घर के और गार्जियन बच्चों को स्कूल जाता है तो जेब खर्च के लिए अधिक पैसे देते हैं। तो ये भी नशीले पदार्थों का सेवन करने का कारण है। फिर तीसरा है बच्चों की बुरी संगति। तो बैड हैबिट्स, बैड कंपनी, उनकी जो संगत है उनकी खराब है, इसलिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। फिर अगला है विद्यालयों की कैंटीन, विद्यालयों के आसपास के स्थान जहां असामाजिक लोग ड्रग्स बेचते हैं। तो विद्यालयों की कैंटीन में भी और विद्यालयों के आसपास जो असामाजिक लोग स्थान है, जहां असामाजिक तत्व, असामाजिक लोग ड्रग्स बेचते हैं, उनके द्वारा उनका क्रय होता है बच्चों के द्वारा। और पांचवा है दवा विक्रेताओं द्वारा। दवा विक्रेताओं द्वारा भी ये लोग खरीदते हैं। फिर हानियां क्या है? ऐसे बालक जो किसी भी कारण से ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उसे निम्नलिखित हानियां मिलती हैं। निम्न प्रकार है मस्तिष्क निम्नलिखित हानियां मिलती हैं। पहला कि मस्तिष्क की सेल जो कोशिकाएं हैं कमजोर पड़ जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं। दूसरा है कि क्षणिक रूप से मानसिक शांति मिलती है। ड्रग्स का सेवन करने से क्षणिक रूप से मानसिक शांति मिलती है। फिर तीसरा क्या है कि आंखें लाल होना तथा चढ़ी चढ़ी रहना। आंखें लाल हो जाती हैं और चढ़ी चढ़ी रहती हैं। फिर चौथा है कि मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाना। जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं।
फिर अगला है कि पाचन क्रिया अनियमित हो जाना। फिर छठा है भूख कम लगना। सातवां है अकेले में रहना। आठवां है आँखों के नीचे काले दाग होना। तो ड्रग्स से बचाव के लिए क्या किया जाए? ड्रग्स का प्रचलन एक जहर के रूप में हो रहा है। इससे युवा पीढ़ी विनाश के कगार पर जा रहा है। तो ड्रग्स का प्रचलन एक पॉइजन के रूप में हो रहा है, जिससे हमारा युवा पीढ़ी विनाश के कगार पर जा रहा है। तो इससे हम बचने के लिए शिक्षा के माध्यम से क्या उपाय कर सकते हैं? तो आइए बता रहे हैं कि अभिभावक अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें तथा उनके दोस्तों के बारे में जानकारी रखें। जो गार्जियन है अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और उनके दोस्तों के बारे में जानकारी रखें। दूसरा है कि ड्रग्स के बारे में संपूर्ण जानकारी रखें। और तीसरा है कि बच्चों के असामान्य व्यवहार के प्रति सजग रहें, सचेत रहें। चौथा है कि विद्यालय में अध्यापकगण ड्रग्स लेने वाले बच्चों की पहचान करें। तो विद्यालय में जो टीचर्स हैं वो ड्रग्स लेने वाले बच्चों को पहचान करके उनको अलग करें। फिर नेक्स्ट है कि अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की खोज करें, किस कारण से वो बालक विद्यालय में अनुपस्थित हुआ है। और नेक्स्ट है कि विद्यालय तथा उसके आसपास असामाजिक तत्वों की पहचान करें तथा जो ड्रग्स वगैरह बेचते हैं तथा उसे हटाने का प्रयास करें। अब हम आज की वीडियो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने देखा कि इसमें मानसिक द्रव्यों का सेवन करने वाले बालकों की कौन कौन से ड्रग्स का वो सेवन करते हैं, क्या कारण है, उस कारणों के गार्जियन के माध्यम से, अध्यापक के माध्यम से क्या निदान होगा, उसके विषय में जानकारी प्राप्त किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि विकलांग बालक और बाल अपराधी बालक क्या होते हैं। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू।